जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान बुद्धा फ्यूरियस लोटस को छोड़ देता, जो नैन रैंक की पावर को एब्जॉर्ब करके उसे लगने ही वाला है। अब वहाँ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, इसलिए आसपास बैठे सभी लोग जो इस फाइट को देख रहे हैं वो अपने आसपास शील्ड इकट्ठा करने लगते हैं। और अब धमाका होने ही वाला होता है कि तभी हम जियान के पिता जीहान को देखते हैं, जो घोड़े पे बैठकर सफर कर रहे थे। और वहाँ मैच के अंदर धमाका हो जाता है, जिससे नैन रैंक घायल हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए जियान विंग्स का यूज करते हुए एयर कॉम्बैट करने लगता है। अब एयर कॉम्बैट में नैन रैंक उतना ताकतवर नहीं है जितना जियान है, इसलिए यून सेट के एम्परर को भी पता चल जाता है कि जीत किसकी होने वाली है। उसे डर भी लगने लगता है कि वो अपनी सेट की इज्जत कैसे बचाएगा। कि नैन रैंक भी घायल होने के बावजूद अपनी तलवार से लड़ता रहता है। वही जियान जो नैन रैंक से बच के उसके करीब आ रहा था, और वही दोनों फिर से एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। दोनों ही 3 साल पुराने एग्रीमेंट के बारे में याद करते हैं, और नैन रैंक अब समझ जाता है कि जियान उससे बदला ले रहा है, और अब ये उसे हरा कर ही रहेगा और उसे अपने ऊपर पछतावा भी होता है। लेकिन अब जियान भी सोचता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये तुम्हारी एक गलत चॉइस थी, जिसकी वजह से हम दोनों को इन 3 सालों में इतना कुछ सहना पड़ा। ये मेरा बदला नहीं है, बल्कि इन 3 सालों में मेरा तपस्या का फल है, जो मुझे आज मिलने वाला है। अब नैन रैंक ये भी सोचता है, अगर मैं हार गया तो मुझे इसका गुलाम भी बनना पड़ेगा। लेकिन जियान कहता है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस 3 ईयर एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद तुम यहाँ यंग मास्टर के रूप में रह सकते हो, और मैं वापस एक मॉन्क बन के जीवन जीऊंगा। अब इस 3 ईयर एग्रीमेंट को खत्म करने के लिए जियान नीचे आ जाता है, और नैन रैंक भी घायल होते हुए नीचे आ जाता है और अपनी हार भी एडमिट कर लेता है, और कहती है कि मैं जी फैमिली के अंदर जाके तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद मैं डाइवोर्स ले लूँगा। लेकिन डाइवोर्स से मेरे यून सेट की बहुत बदनामी होगी। एग्रीमेंट के अनुसार उसे स्लेव भी बनना होगा, इसलिए अब वो खुद सुसाइड करने का डिसाइड करता है और अपना तलवार से अपनी गला काटने लगता है। लेकिन तभी जियान वहाँ आता है और उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करने की और दासी बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अब 3 ईयर एग्रीमेंट भी पूरा हो चुका है, और अब तुम पहले की तरह यह फ्रीली रह सकते हो। और अब वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यूनसेट का एम्परर उसे रोकता है, और वहाँ अब सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो पहले तो नैन रैंक को रेस्ट करने के लिए भेज देता है, और फिर एक आदमी जो मो क्लैन में भी था, वो यूनसेट के एम्परर के कान में कुछ कहता है, और यूनसेट का एम्परर सबके सामने बताता है कि मो चैंग को जिसने मारा था वो शायद जियान है। जियान और वो मिस्टीरियस मार्क्समैन का फाइटिंग पैटर्न एकदम सेम है। अब ये सुन के सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन जियान कहता है कि फाइटिंग पैटर्न सेम होने से इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी मैं था, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैंने मोचैंग जैसे बड़े आदमी को भी मार गिराया था। शायद ये मेरी तारीफ ही है। अब यूनसेट का एम्परर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए नैन रैंक से भी पूछता है, तुमने भी उस समय उस मिस्टीरियस आदमी को देखा था, और क्या तुम्हें याद है उसकी अपीयरेंस? क्या वो इसके जैसा ही दिखता है? नैन रैंक कहती है कि उन बातों को काफी समय हो गया, जिस वजह से मैं कुछ नहीं जानती। अब यूनसेट का एम्परर एल्केमिस्ट गाइड एसोसिएशन को कहता है, आप सभी ने इसे व्हाइट फ्लेम का यूज करते हुए देखा है, क्योंकि मोचैंग के मरने के वक्त भी व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस हुई थी। एल्केमिस्ट एसोसिएशन वाले भी जियान का साथ देते हैं और कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता। यूनसेट का एम्परर कुछ सिद्ध नहीं कर पा रहा, इसलिए जियान वहां से जाने लगता है, और यूनसेट के एम्परर के कहने पर भी जब वो नहीं रुकता तो वो अपने वॉरियर्स को जियान को रोकने के लिए भेज देता है, लेकिन जियान आसानी से उन सबको हरा देता है। ये देख के एम्परर को गुस्सा आ जाता है, और वो 3 सबसे ताकतवर योद्धा जियान से लड़ने के लिए भेज देता है। पहले तो उनका एयर कॉम्बैट होता है, जिसमें जियान भागते हुए जीतता नजर आता है, लेकिन तभी वो तीनों आसपास शील्ड प्रोड्यूस करके जियान को प्रिजन में फंसा देता है।
जी यान बहुत कोशिश करता है इस प्रिजन से निकलने का, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। उसके चाहने वाले यहाँ तक कि नैन रैंग भी दुखी हो जाता है। आसपास के सभी जगह जम जाते हैं और वो तीनों मास्टर तक जम जाते हैं, और तभी आइस एम्परर की शानदार एंट्री होती है। और इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। टाटा।